वेलकम बैक। खुल के बोल में जिक्र होगा खुल के खेल का, और उसमें आईसीसी T20 में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और ओवरऑल मैचेस के हवाले से सूरत हाल पर हम डिस्कस करेंगे। और भारत से शिकस्त के बाद शाकीन क्रिकेट मायूस तो किसी हद तक ज़रूर हैं, मगर बहरहाल कनाडा के साथ जो कामयाबी पाकिस्तान की सामने आई है उससे फिर से उम्मीदें भी ज़रूर ताज़ा हुई हैं सुपर 8 मरहले में पहुँचने के हवाले से। और फिर उसके साथ जो आइंदा मैच फ्लोरिडा में होने जा रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं अली ताबिश, पीजे बीर और हसन रजा। मैं तमाम पैनलिस्ट को अपने शो में वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले तो पीजे साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, भारत से शिकस्त के बाद बयान आया था चेयरमैन पीसीबी का मोहसिन नकवी साहब का। उन्होंने ये कहा कि जनाब सर्जरी की ज़रूरत है, और बड़ा दबंग किस्म का बयान था, उस पर बड़ी लेदे भी हुई है। लेकिन उसके बाद से वो उनकी बात थोड़ी खामोशी अख्तियार कर गए हैं, और अभी जो है वो मैचेस उस तरह चल रहे हैं, कोई बड़ी तब्दीली भी हमें टीम में जो है वो देखने में नहीं मिल रही। क्या उन्होंने जोश खिताबत में कह दिया था, या आप समझते हैं कोई कंक्रीट स्टेप्स होंगे अब? देखिए, शायद उनका नहीं था किसको वो कह सर्जरी। पहले तो डॉलर का ये जीत और एक उनको मिलेगा, लेकिन फिर अमेरिका के आगे हारना और उसके बाद इंडिया से हार, तो ये आपके इंडिकेटर आ गए। फिर उन्होंने बिल्कुल कहा कि सर्जरी की जरूरत है, लेकिन ये जो पेशेंट्स पर आप लेके गए हैं इनकी सर्जरी तो पहले हो जानी चाहिए थी। इनकी दैट मीन्स कि इनके पास राइट एडवाइजर नहीं है। मोहसिन नकवी पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है कि वो डूअर है। लेकिन डूअर जो है उसके पास जब तक एक अक्लमंद लोग साथ ना हो तो डूअर को भी नीचे ले जाते हैं। हम अकबर जो है बादशाह, इसको हम क्यों अकबर द ग्रेट कहते हैं? क्योंकि इसके पास 9 रत्न थे। अकबर तो जाहिल आदमी था बिल्कुल, उसको क्या पता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं वो, लेकिन 9 रत्न रखे थे उसने, और वो 9 रत्न ने इसको अकबर द ग्रेट का एक टाइटल दिलवा दिया। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल सही है। अब क्या कितनी तनकीद हम कर लेंगे, अब ये चल रहा है टूर्नामेंट, हमें एक ही चीज चाहिए कि इनको बूस्ट करें, और अल्लाह करे कि ये जो फ्लाइंग कोचेस बैठे हैं 14-15, ये पता नहीं किस किस काम के लिए बैठे हैं। तो बेसिकली अब हमें इसको आगे लेके चलना है। और यस, ये जब खत्म होता है ये टूर, ये वर्ल्ड कप खत्म होता है, बिल्कुल एक सर्जरी की जरूरत है। मोहसिन हैज टू रिवाइज, रिवैम्प एंड रिफर्बिश द एंटायर टीम। ये कोई नहीं करता। ये पुराने बोर्ड्स में भी आए हैं, उन्होंने बहुत पुरानी वो मुड़ियां रखी हुई हैं, ये रखा हुआ है, फलाना रखा हुआ है। एंड इस चीज को हमें चेंज करना है, क्योंकि आपने वो लोग लेके आने जिनको क्रिकेट का पता है। ये जरूरी नहीं होता कि एक आदमी ने 10 टेस्ट या 50 टेस्ट खेल लिए, ही नोज व्हाट क्रिकेट मैनेजमेंट इज। आप इंग्लैंड में देख लें, पहले वो टीसीसी भी होता था, उसके बाद आईसीसी बना, और अब टीसीबी बन गया। सो द थिंग इज, वहां आप वो देखोगे लोग जिनको क्रिकेट की नॉलेज है, और क्रिकेट की नॉलेज खेलने से नहीं है। यू अंडरस्टैंड, पहले तो आपने ग्रास रूट से खेली हो, तो आपको पता हो कि कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं, किस लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, और जब आप नेशनल लेवल पे जाते हो फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है, यहाँ सिफारशी है बैठे हुए, और ये एक दो जो बैठाए मोहसिन ने, मैं तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड, लॉट ऑफ टाइम फॉर मोहसिन, बट दीज टू पीपल आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी इन द बोर्ड। सिंपल एज दैट, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा, इसी पे अली ताबिश, आपके नज़दीक, आपको पता है अभी मैचेस बाकी हैं, टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, कौम भी दुआएं कर रही है, उम्मीद भी है कि किसी हद तक सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब मामला सिर्फ दुआओं पर मुनहसिर है, या हम कुछ कर भी पाएंगे? देखें, इस टाइम पे दवा का तो टाइम नहीं है। जैसे हमारे सीनियर पीजे मीर साहब हैं, वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिम, एंड एज ही राइटली कि सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत है, बट इन द राइट एरियाज। इस टाइम पे करंटली उनको सपोर्ट ही कर सकते हैं, और इस टाइम पे जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो थोड़ी सी कॉस्मेटिक ज़रूर लगेंगी, लेकिन उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अपनी फिटनेस के बहुत सारे मसले देखे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की है कि क्या क्या मसले पाकिस्तानी टीम को इस टाइम दरपेश हैं, लेकिन एक मेंटल फिटनेस का मसला है जिसके ऊपर पता नहीं क्यों हम इतने अरसे से गौर ही नहीं कर रहे। वी नीड दैट चैंपियन मेंटालिटी। हमें चाहिए कि हम अग्रेसिव हों अपनी अप्रोच में। अब पूरी दुनिया बात कर रही है यार, इंटेंट कहाँ था आपका, कहाँ से आपने जोर लगा के कोशिश की कि आप हालात को बेहतर कर लें? नहीं नजर आ रहा था वो, क्योंकि मेंटालिटी नहीं है वो। हम बहुत दुनिया इस चीज के बारे में बात कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान 125 पे वनडे में या टेस्ट क्रिकेट में भी आउट हो जाता था ना, तो हमारी कौम को यकीन होता था कि यार वसीम वकार है, सकलैन है, मुशी है, निकाल जाएंगे, ये गेम जितवा जाएंगे, 125 का टारगेट डिफेंड हो जाएगा। मैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जब T20 था भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देखने को ये मिलता है कि यार
120 हम डिफेंड नहीं कर पाते, 120 हम बना नहीं पाते। तो ऐसी चीजें देखें, कोई कभी ऐसी डिफीट हो जैसे यूएसए के खिलाफ थी ना, वो एक अपसेट था। जो इंडिया के खिलाफ थी ना, वो डिसअपॉइंटिंग ही नहीं थी, वो सैड थी। और वहां से हमें ऑब्वियसली सबक सीख के कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और हम करेंगे भी प्रोबेबली। अगला एक जो मैच रहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ वी गेट टू प्ले, अगर बारिश ने इजाजत दे दी तो इन एनी केस रिजल्ट्स हमारी फेवर में जाने चाहिए, फिर हमें मैच भी जीतना है। एक सर्टेन मार्जिन से भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आई थिंक प्रोबेबली 10 या 15 रन का मार्जिन होगा। लेकिन वो चीज भी अकॉम्प्लिश करने के लिए आपके दिमाग में ये चीज हो तो सही कि यार आप जीतने आए हो, आपका मकसद क्या है। सही है। आप उन लोगों से मैच हार रहे हो जिनका दूसरा पेशा क्रिकेट है। आप उन लोगों से मैच हार रहे हो जो पूरी दुनिया के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटालिटी नहीं है, आपकी अप्रोच, आपके इंटेंट नहीं है वो। और इसी चीज के ऊपर गैरी क्रिस्टन साहब जो हमारे हेड कोच हैं इस टाइम, उन्होंने भी अपने प्लेयर्स को, हमारे इवन सीनियर प्लेयर्स को ये वार्निंग दे दिया है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो खेल पाओगे, वरना थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसी में हसन रजा, आप जैसे जाहिर है टूर्नामेंट के हवाले से अभी दुआएं अपनी जगह पे मौजूद हैं। आपको पता है चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा कि तब्दीली की ज़रूरत है, मगर अभी इसी टीम को लेकर चलना होगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आपको लग रहा है कि इस टीम को शायद वापस ही बुलाना पड़े या कोई बड़ी तब्दीली इसी दौरान ही करनी पड़े? हम पाकिस्तान क्रिकेट में सुनते हुए आ रहे हैं, अरसा हो गया हमें भी क्रिकेट में देखते हुए भी, खेलते हुए भी। हमेशा सोचते हैं कि शायद कुछ चेंजेस हो जाएंगी, अभी कोई नई चीज आ जाएगी, कोई शायद कोई मैरिकल हो जाएगा, मगर वही घूम फिर के वही स्टाफ होता है, वही चीजें होती हैं। अब प्लेयर कम है हमारे पास, प्लेयर तो देख लें कितने हैं, प्लेयर खेलने के लिए नहीं है, बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, 120 रन हम कर नहीं सकते। 14 स्टाफ के लोग, 16 स्टाफ के लोग एक्स्ट्रा गए हुए हैं, साइकियाट्रिस्ट गए हैं वहाँ पर, एनालिस्ट गए हुए हैं वहाँ पर, असिस्टेंट मैनेजर गए हुए हैं, मैनेजर गए हुए हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में? मुझे समझ नहीं आई है कि एशिया कप से लेके आयरलैंड में मैच हार गए, आयरलैंड से आप उसके बाद इंग्लैंड में सीरीज हार के वापस आप अमेरिका चले गए। तो कोई गेम प्लान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। ग्रासरूट स्ट्रक्चर आपका देख लें तो वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 ग्रेड 2 जितनी भी हो रही है, एक एक कूलर पानी के पड़े हुए हैं वहां पर, वो मेंटेनेंस नहीं है। हम कंपेयर करते हैं अपना इंडिया से, कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड की क्रिकेट से। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कोई भी एक प्लेयर बताते हैं कि कोई मैच यहाँ खेल रहा हो, जब सीजन होता है अप्रैल मई जून जुलाई का, वो सारे इंग्लैंड जाके खेल रहे होते हैं। तो ये सब कौम को दिलासा देने वाली बातें हैं, इसलिए रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहे। हमारे जितने भी प्लेयर थे पाकिस्तान के माइग्रेट करके दूसरी जगह वो जा रहे हैं, वहाँ कंट्री से खेल रहे हैं। हसन भाई, आप होपफुल नहीं हैं? मौजूदा जो सेटअप है ज़ाहिर है उस सब मायूसी है, मगर आइंदा के लिए भी होपफुल नहीं है। मजीद भी इस पर बात करते हैं। यहाँ पे वक्त पे एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।